सभी भक्तों को हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की, जिसको लेकर बड़ी उलझनें हैं कि ये 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को है। इस बार पंचांग में सूर्य के मकर राशि के गोचर में उत्पन्न होने के कारण अलग अलग टाइमिंग की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि पंडितों का कहना है कि 14 जनवरी ही उत्तम तिथि मानी गई है। मकर संक्रांति पर पूजा पाठ, गंगा स्नान, दान पुण्य का महत्व माना जाता है। तो 14 जनवरी को दोपहर में 2:15 पर सूर्यदेव धनु राशि से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यास्त से पहले सूर्य दूसरी राशि में परिवर्तन करेंगे, इसीलिए यह तिथि 14 जनवरी को ही मान्य है। मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि उत्तर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण से देवताओं का दिन शुरू होता है और स्वर्ग के दरवाजे भी खुल जाते हैं। भीष्म पिता ने भी अपनी इच्छा मृत्यु के समय उत्तरायण का इंतजार किया था। कहा जाता है कि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती, परंतु पिता का पुत्र के घर आना बहुत से धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से योगकारक बन जाता है। इस दिन शनि की वस्तुओं का दान, जैसे तिल, कंबल, गज्जक का महादान माना जाता है। इस दिन सूर्य नमस्कार, सूर्य भगवान को जल अर्पण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, पवित्र नदियों में स्नान करना और अपने इष्ट देव और देवता को केसर युक्त दूध अर्पण करना, अपने गुरु से मिलना, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा पाना बहुत शुभ फल देता है। सबसे बड़ी बात, जिन कुंडलियों में सूर्य अपना शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो आज ही संकल्प लेकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और उसे नियम से निभाइए। चमत्कारिक रूप से इज्जत और मान की समाज में प्राप्ति होगी। साथ ही जिन पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनती, वह सूर्य भगवान को जल देना शुरू करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन तिल का दान ही महादान क्यों माना जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान की 2 पत्नियां थी। एक का नाम छाया था और दूसरी का नाम संध्या था। सूर्य देव की पहली पत्नी, जिनके पुत्र शनिदेव थे। शनिदेव का चाल चलन बिल्कुल सही नहीं था, जिसकी वजह से सूर्यदेव बहुत परेशान रहते थे। एक बार सूर्य भगवान ने छाया के साथ शनिदेव को घर दिया, जिसका नाम था कुंभ, और काल चक्र के अनुसार 11वीं राशि कुंभ होती है। सूर्यदेव ने शनिदेव को कुंभ रूपी घर देकर अलग कर दिया। सूर्यदेव के इस कदम से शनिदेव और उनकी माता छाया बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें साथ में श्राप दे दिया कि सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो जाए। सूर्यदेव को इस रोग की पीड़ा में देख उनकी दूसरी पत्नी संध्या ने यमराज की आराधना की। देवी संध्या की तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज आते हैं और भगवान सूर्य को श्राप से मुक्त करवाते हैं। तो सूर्यदेव जब ठीक हो जाते हैं तो वह अपनी पूरी दृष्टि कुंभ राशि पर केंद्रित कर देते हैं। इससे कुंभ राशि जल जाती है, यानी आग का गोला बन जाता है और शनिदेव का घर जल जाता है। जिसके बाद शनिदेव और छाया, उनकी पहली पत्नी, दोनों बिना घर के घूमते हैं। यह सब देखने के बाद सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी संध्या को बहुत आत्मग्लानि होती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है, शनिदेव और छाया को माफ़ करने की विनती करती है।
इसके बाद सूर्यदेव शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। जब शनिदेव सामने से अपने घर की ओर सूर्यदेव को आता हुआ देखते हैं तो वो अपना जले हुए घर के अंदर जाते हैं। वहाँ एक मटके में कुछ तिल रखे हुए होते हैं जिससे वे अपने पिता का तिलों से स्वागत करते हैं। इससे भगवान सूर्य शनिदेव पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें दूसरा घर देते हैं जिसका नाम है मकर। मकर काल चक्र सिद्धांत के अनुसार 10वीं राशि मानी जाती है। इसलिए सूर्यदेव जब शनिदेव के यहाँ मकर पर जाते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसीलिए मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त यज्ञ दान के अलावा खाने में तिल का उपयोग करता है उनसे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तो भक्तों, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल गई होंगी। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा कान्हा मेरा लाडला।